धारा नगरी में राजा खड्गसिंह का राज्य था। उनकी न्यायप्रियता और वीरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उनकी रानी रूपवती सुंदर और पतिव्रता थी। उनके दो पुत्र थे, रूप और बसंत। सुखी जीवन चल रहा था कि अचानक रानी रूपवती बीमार पड़ गई। शाही वैद्यों ने हर प्रकार से इलाज किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। रानी दिन ब दिन कमजोर होती गई। एक दिन उसने महल के बाग में एक चिड़िया और उसके नन्हे बच्चों को देखा, जिनका पिता दूसरी चिड़िया को ले आया और नई चिड़िया ने उन मासूम बच्चों को घोंसले से गिरा दिया। यह देख रानी को चिंता हुई कि कहीं उसके बच्चों का भी ऐसा ही हाल ना हो। रानी ने राजा से वचन लिया कि वह दूसरी शादी नहीं करेंगे और अपने पुत्रों का ध्यान रखेंगे। राजा ने वचन दिया और कुछ ही समय बाद रानी का देहांत हो गया। रानी की मृत्यु के बाद राजा खड्गसिंह उदास रहने लगे। मंत्री और वजीरों ने सलाह दी कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि बच्चों को मां का प्यार मिल सके। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने चंद्रिका नाम की स्त्री से विवाह कर लिया, लेकिन चंद्रिका निर्दयी और स्वार्थी थी। उसने रूप और बसंत को मां की ममता देने के बजाय उन्हें महल से दूर करवा दिया। बच्चे दुखी थे, पर पिता के निर्णय के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। समय बीता, राजा बूढ़े हो गए और रूप बसंत जवान। एक दिन खेलते हुए उनकी गेंद रानी चंद्रिका के कक्ष में चली गई। जब रूप गेंद लेने गया तो रानी ने उसकी सुंदरता देखकर उस पर बुरी नजर डाल दी। उसने रूप से अनैतिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे रूप ने घृणा के साथ ठुकरा दिया। अपमानित चंद्रिका ने बदला लेने की ठानी। उसने अपने कपड़े फाड़े और राजा के सामने रोकर कहा कि रूप ने उस पर बुरी नजर डाली। राजा इस झूठी बात से क्रोधित हो गए और बिना सच जाने रूप को देश निकाला दे दिया। रूप ने बसंत से विदा ली, लेकिन बसंत भी अपने भाई के साथ चल पड़ा। दोनों जंगल में पहुंचे और थककर एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी एक सांप ने बसंत को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रूप विलाप करते हुए भाई के लिए कफन लेने एक नगर में गया, जहां संयोगवश उसे राजा घोषित कर दिया गया। उधर देवी पार्वती की प्रार्थना से भगवान शिव ने बसंत को पुनर्जीवित कर दिया। जब बसंत अपने भाई को ढूंढते हुए उसी नगर में पहुंचा तो सैनिकों ने उसे पकड़कर बलि के लिए सौदागर को दे दिया। लेकिन जैसे ही बसंत ने जहाज पर कदम रखा, जहाज अपने आप चल पड़ा। सौदागर ने इसे शुभ संकेत मानकर बसंत को छोड़ दिया। आखिरकार बसंत नगर लौटा और अपने भाई रूप से मिला। दोनों भाइयों ने मिलकर धारा नगरी लौटने और अन्याय का प्रतिकार करने का निर्णय लिया। रूप और बसंत धारा नगरी लौटने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। वे जान चुके थे कि उनकी सौतेली मां रानी चंद्रिका छल और षड्यंत्र में माहिर थीं। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि वे सीधे महल नहीं जाएंगे, बल्कि पहले यह पता लगाएंगे कि वहां क्या स्थिति है। रूप और बसंत ने अपने पहनावे को बदलकर साधारण यात्रियों का वेश धारण किया और धारा नगरी पहुंचे। उन्होंने सुना कि राजा खड्गसिंह बीमार हो चुके हैं और रानी चंद्रिका ही अब सारा राजकाज संभाल रही है। चंद्रिका ने राजदरबार में यह घोषणा कर दी थी कि राजकुमार रूप अब इस दुनिया में नहीं रहे और बसंत कहीं लापता हो गए हैं। यह सुनकर दोनों भाइयों को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे महल के एक पुराने सेवक काका रामदीन के पास पहुंचे, जो उनकी मां के समय से महल में था। रामदीन ने उन्हें पहचान लिया और कहा, बेटा, तुम दोनों को न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन सीधे महल जाना खतरनाक होगा। चंद्रिका बेहद चालाक है। रामदीन की मदद से बसंत एक वैद्य का वेश धरकर राजा खड्गसिंह का इलाज करने महल में गया। उसने राजा से धीरे से कहा, महाराज, मैं आपको केवल औषधि ही नहीं बल्कि सत्य का भी इलाज दूंगा। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? बीमार और कमजोर राजा ने जब बसंत की आवाज सुनी तो उनकी आंखों में आश्चर्य के भाव आ गए। उन्हें लगा कि यह आवाज जानी पहचानी है। बसंत ने धीरे धीरे सारी बातें राजा को बता दी। कैसे चंद्रिका ने झूठा आरोप लगाया, कैसे रूप को निष्कासित किया गया और कैसे उन्होंने अपने जीवन को बचाया। राजा को गहरा धक्का लगा। उन्होंने सोचा कि उन्होंने बिना जांच किए ही अपने पुत्र को दंड दे दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तब तक चंद्रिका को इस बात की भनक लग चुकी थी। चंद्रिका ने सैनिकों को आदेश दिया कि बसंत को बंदी बना लिया जाए, लेकिन तभी रूप भी महल में आ गया।
उसने सिंहासन कक्ष में प्रवेश करते ही ऊंची आवाज में कहा, धारा नगरी के न्यायप्रिय राजा, क्या आप अपनी आंखों के सामने होते अन्याय को भी नहीं देख पा रहे? राजा खड्ग सिंह ने जब अपने बड़े पुत्र को देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने चंद्रिका से पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? चंद्रिका ने देखा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं था। वह सिंहासन के सामने गिर पड़ी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। राजा ने उसे कारागार में डालने का आदेश दिया। राजा खड्ग सिंह ने अपने पुत्रों को गले लगाया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कुछ दिनों बाद राजा ने संन्यास लेकर राजकाज पूरी तरह रूप और बसंत को सौंप दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर न्याय, शांति और समृद्धि से राज्य का संचालन किया। धारा नगरी फिर से खुशहाल हो गई और लोग गाने लगे, न्याय का दीप जला। धारा नगरी में अब कोई न होगा अंधकार में,